सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम है ना। अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूवर्स, कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइज आप लोगों ने तो देखा था किरण और दीदी लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि किरण बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस फील कर रही थी, इसलिए वो रूम में नहीं ठहरती और वो बाहर आ जाती। और वहाँ दूसरी तरफ हमारी अदिति का भी यही हाल था। अदिति तो शर्म के मारे पानी पानी हो रहा था। वही सीन उसके सामने आ रहा था कि किस तरह किरण सडनली वॉशरूम में आ गई और उसने उसको वैसी हालत में देख लिया। अदिति बेचारी की तो बैंड बजी पड़ी थी। वहाँ दूसरी तरफ किरण की भी, दोनों एक दूसरे से अब नज़र भी नहीं मिला सकते थे, एक दूसरे के सामने भी नहीं आ सकते थे, इतनी बुरी हालत हो गई थी इनकी। किरण तो है वो सारा टाइम बाहर ही रहती है और फिर कहती है कि मैं कब तक बाहर आऊँगी, बहुत रात हो गई है, पता नहीं अदिति ने खाना और मेडिसिन खाया भी हो गया या नहीं। किरण यही सोचते हुए रूम में आ जाते हैं जहाँ अदिति जो है वो सोफे पे बैठी थी। शायद वो किरण का ही वेट कर रही थी। किरण को देखती है तो एकदम से नज़रें नीचे चुरा लेती है, किरण भी नज़रें नीचे चुरा लेती है। थोड़ा एम्बेरसमेंट फील हो रहा था उसको भी। और फिर किरण जो है वो रसोई में जाती है, जो उसने खाना बना रखा था वो टेबल पे आके लगा देती है बिल्कुल अदिति के सामने। बोलती है खा लो, भूख लगी होगी ना। और ऐसे ही जाने लगती है तो एकदम से अदिति उसका हाथ थामते हुए कहती है, जो भी हुआ उसे भूल जाते हैं ना। तो किरण अदिति को देखती कहती हाँ क्या हुआ था, कुछ भी तो नहीं हुआ था। तो अदिति ऐसे किरण के फेस की तरफ देखती है, कहती हाँ मैं भी तो वही कहती, कुछ भी नहीं हुआ, तुमने कुछ नहीं देखा तो तुम कभी वॉशरूम में आई नहीं, भूल जाओ सब, खाना खाते हैं साथ में। किरण बताती नहीं मुझे भूख नहीं है, अब खा लो। अदिति बताती नहीं मैं अकेले नहीं खाऊंगी, तो मेरा मतलब कि क्या पता इसमें कुछ मिलाया हो। तो किरण समझ जाती है, मुस्कुराते हुए कहती है कि आपको ये डर कभी नहीं था कि इसमें मैंने कुछ मिलाया, आपको ये डर था कि मैं भूखी रह जाऊंगी, है ना। अदिति बोती नहीं मुझे बस अकेले नहीं खाना था। किरण मुस्कुराते हुए कहती हाँ तो ऐसे बोलो ना कि आपको कोई पार्टनर चाहिए खाना खाने के लिए। तो दीदी यूँ किरण को देखती हो कहती हाँ पार्टनर तो चाहिए। किरण बोती ठीक है। तो किरण भी उधर ही बैठ जाती है, सोफ़े की जो साइड होती है ना उधर ही ऊपर ही बैठ जाती है दीदी के पास, क्योंकि और कोई जगह भी नहीं थी बैठने की। और ये लोग साथ में खाना खाने लगते हैं। और आज इतने टाइम से ये लोग साथ रह रहे थे पर आज पहली बार एक ही प्लेट से ये दोनों खाना खा रहे थे। दीदी बोती तुम और प्लेट क्यों नहीं लाई। किरण बोती वो मुझे धोनी पड़ती है इसीलिए। तो दीदी हंसने लग जाती है और फिर ये दोनों साथ में खाना खाते हैं। खाना ख़त्म होने के बाद किरण बर्तन वगैरह सब रखती है और फिर वो सामने से टेबल हटाती है और दीदी को उठा के बेड पे बिठाती है, कहती है अब आप सो जाओ। अदिति बोती ठीक है। तभी किरण मेडिसिन की तरफ देखती थी, नहीं 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 सोना मेडिसिन लेनी है आपने। और फिर किरण उसे अपने हाथों से मेडिसिन खिलाती है। अदिति बोती है तुम मेरी आदतें बिगाड़ रही हो। किरण बोती कौन सी आदतें। अदिति बोती है नहीं कुछ नहीं। और फिर अदिति आराम से लेट जाती है, किरण उसके ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ती हो गई, गुड नाइट, और लाइट्स ऑफ कर देती है। अदिति बोती अब आपने नहीं सोना। किरण बोती नहीं मुझे नींद नहीं आ रही, मैं थोड़ी देर बाद सो जाऊंगी। और किरण ऐसे ही बोल के अपने घर के ही जो स्टेयर्स हैं वहीं पे बैठ जाती है और कुछ सोचने लगती हैं। और फिर मुस्कुराते हुए वापस रूम में आ जाती है जहाँ दीदी घोड़े गधे बेच के सो रही थी। और किरण थोड़ी सी बेड की नुक्कड़ पे आके आराम से लेट जाती है। वो भी लेटी थी कि तभी उसे कराटे की आवाज़ आने लगती है। किरण एकदम से उठ जाती दीदी कराटे लेना बंद करो ना, मुझे नींद नहीं आ रही, डिस्टर्बेंस हो रही है। पर अदिति जो है वो आराम से कराटे लेने में बिजी थी। किरण जो है वो एक पिल्लो उठाती है और अपने सर पे रख देती थी। हाँ ये शोर, अपने कानों पे यूँ हाथ रखते कि ज़रा ये शोर कम हो जाए, पर शोर कम ही नहीं हो रहा था। किरण का मन कर रहा था कि वह अदिति का गला दबा दे ताकि उसका ये शोर बंद हो जाए, पर अदिति सुकून से सो रही थी। किरण उसे एक बार उठाने की कोशिश करती है पर अदिति उठती ही नहीं है। तो किरण बोलती लगता है ऐसे ही सोना पड़ेगा आज। मम्मा आपको तो पता है ना मुझे शोर में नींद नहीं आती। और फिर किरण अपनी मम्मा के बारे में सोचने लगती है और फिर मुस्कुराते हुए कहती है आई मिस यू सो मच मम्मा, बस एक बार आपको देखना चाहती हूँ, काश ये सपना पूरा हो जाए और आप मेरे सामने आ जाओ कहीं से। किरण मम्मा के बारे में सोचते हुए आंखें बंद करती है और थोड़ी देर में वो सो जाती है। अगले दिन जब अदिति की आँख खुलती है तो फिर से वही होता है, किरण अपनी जगह छोड़ के अदिति की जगह में आई होती है और उसके साथ यूँ लिपट के सो रही थी। अदिति बोलती है तुम सच में मेरी आदतें बिगाड़ने वाली हो, थोड़ी देर में तुम यहाँ से चली जाओगी कुछ दिनों में, फिर मेरा क्या होगा, मुझे अपनी आदत मत लगाओ ना। और अदिति ऐसी किरण से बातें करने लगती है और यहाँ हमें पता चलता है कि अदिति खुद भी अपने अकेलेपन से तंग आ चुकी थी। उसे भी कोई चाहिए था, किसी का सहारा चाहिए था, पर वो डरती थी किसी से लगाव न हो जाए, इसलिए हमेशा खुद को सबसे दूर रखती थी। पर किरण के आने के बाद चीज़ें बदल रही थी। अदिति को थोड़ा ही सही पर उससे थोड़ा थोड़ा लगाव हो चुका था। अदिति किरण को देखती है और फिर
उसके फोरहेड पे खुद से किस कर लेती है, फिर एकदम से पीछे हो जाती है कि हाँ ये मैंने क्या किया और क्यों किया। दीदी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। दीदी एकदम घबराहट के मारे उठ के बैठ जाती है। तभी किरण की आँख खुल जाती है। किरण दीदी को उठते हुए देखती है तो कहती है क्या हुआ, वॉशरूम जाना है क्या? मैं ले जाऊँ? अदिति बोलती नो, मैं खुद चले जाऊँगी। अदिति अपनी स्टिक लेती है और खुद जो है वो दरवाजे तक पहुंच जाती है। लेकिन अब ये जो स्टेयर्स थी 2-3 स्टेप्स, उनको देखने लगते हैं कि कहीं इनसे उतरते हुए मैं गिर ना जाऊं। तभी पीछे से भाग के किरण आ जाती है, जो उसकी कमर में हाथ डाल देती है और उसका एक हाथ थामते हुए कहती है कि ज़्यादा शेरनी बनने की ज़रूरत नहीं, मैं ले जाऊँगी। और फिर किरण उसे उठा के लेके जाने लगती है, क्योंकि स्टेयर से ऐसे उसे नहीं लेके जा सकती थी। जैसे उसे गोद में उठाती है, दीदी चिल्लाने लगती है, अरे पागल हो क्या, गिराओगी मुझे, उतारो नीचे, उतारो नीचे। किरण उसे बस सीढ़ियों से नीचे उतारने के बाद नीचे कर देती होगी, तो लो अब खुद चलो, मैं तो नहीं आ रही, मैं चली सोने। दीदी ऐसे ही किरण को देखती है और कहती है मैं गिरने वाली हूँ, बचाओ मुझे। किरण बोलती है मैं इन ड्रामों में नहीं आने वाली, मुझे पता है आप नहीं गिरोगी, खुद को संभाल लोगी। वो इतना कह के थोड़ा ही आगे बढ़ी थी कि तभी ढड़म की आवाज़ आती है। किरण पीछे देखती है जहाँ दीदी बेचारी सच में गिरी पड़ी थी, और वो मम्मा दर्द के मारे वो कर रही थी। किरण भाग के दीदी के पास जाती है और उसे अपनी बाहों में उठा के सीधा रूम में लेके आती है, बेड पे लिटाती है। कहती है आई एम सॉरी, मुझे लगा आप ड्रामा कर रही हो। दीदी बोलती मैं पागल हूँ क्या, खुद को लेके झूठ क्यों बोलूँगी, मैं सच में गिरने वाली थी और आपने मुझे बचाया भी नहीं। किरण बोलती आई एम सॉरी, मैं मुझे लगा कि आप ड्रामा कर रहे हो, आई एम सो सॉरी। किरण को बहुत बुरा लगता है। दीदी होती इट्स ओके, अब हाँ पहले से भी ज़्यादा दर्द हो रहा है मम्मा, हिला भी नहीं जा रहा, ऊपर से सूसू आई है, मुझे जाना होगा। तो किरण बोलती हाँ क्या आ गया? दीदी बोलती क्या सूसू आई है क्या, तुम्हें कभी नहीं आई? तो किरण हंसने लग जाती, कहती हाँ ठीक है चलो। और फिर किरण हाँ दीदी को एकदम से बाहों में उठा लेते हैं। दीदी बोलती नहीं नहीं तुम मुझे गिरा दोगी। किरण बोलती हे मैं नहीं गिराऊंगी, मेरी आंखों में देखो और चुप हो जाओ। तो अदिति जो है वो किरण की आंखों में देखने लग जाती है और किरण भी अदिति की आंखों में देखते हुए उसे चलते हुए घर से बाहर लेके आती है और सीधा उसे वॉशरूम में लेके जाती है। और वो भी गोद में उठा के वॉशरूम में जाके उसे नीचे छोड़ती है, कहती दीवार पकड़ के चलो और गिरना मत, और लोग तो बिल्कुल मत करना। अदिति बस किरण की आंखों में देखती रह जाती थी। किरण उसके बाद जो है वॉशरूम से बाहर जाकर उसका वेट करने लगती है। तभी अदिति फ्रेश वगैरह हो के दरवाज़ा खोलती है तो किरण होती है कि मैं हूँ। अदिति बोलती तो किरण उसे यूँ पीठ पे मतलब सहारा दे के ज़रा बाहर लेके आते, पर दीदी अब बिल्कुल पाँव नीचे नहीं रख पा रही थी और पूरा ऐसे जोर किरण पे आ रहा था। कहती इससे तो अच्छा मैं गोद में उठा लूँ, वैसे भी सारा वेट मुझ पे आ रहा था और वैसे भी मुझ पे ही आ रहा है। तो किरण एकदम से अदिति को अपने बाहों में थाम लेती है और अदिति अभी भी किरण को देख रही थी। धीरे धीरे अदिति के मन में किरण के लिए कुछ फीलिंग्स उभरने लगती हैं, पर किरण इन सब चीज़ों से बेखबर थी। वो बस अदिति को लेती है और रूम में आके उसे बेड पे आराम से लिटा देती है। कहती अब ठीक हो? ज़्यादा पेन तो नहीं फील हो रहा? अदिति बोलती अदिति बस अभी भी किरण की तरफ ही देख रही थी। किरण बोलती अब मैं फ्रेश होके आती हूँ। किरण फ्रेश होने जाती है लेकिन बाहर भीड़ लग चुकी थी अब तक और उसे जगह ही नहीं मिल रही थी, मतलब उसकी बारी ही नहीं आ रही थी। बेचारी काफ़ी देर कतार में खड़ी रहती है और यहाँ अदिति वो थी किरण को इतना टाइम हो गया वो अभी तक आई क्यों नहीं। तो अदिति जो है वो खुद चलते चलते दरवाजे तक आती है और बाहर झांक के देखती है कि जहाँ किरण बेचारी अभी भी लाइन में खड़ी हुई थी और अदिति मुस्कुराते हुए बेड पे जाके लेट जाती है। वहाँ किरण की बारी जैसे ही आती है वो फ्रेश होकर सीधा रूम में आती है और खाना बनाने लगती है। वो अदिति के लिए भी खाना बनाती है और अपने लिए भी। अदिति को सामने खाना रखती है कि लो खाओ। अदिति बोलती भूल गई मैं अकेले नहीं खाऊंगी। किरण बोलती अरे यार ठीक है। तो किरण भी उसके साथ खा लेती है और फिर उसे मेडिसिन खिलाती है और उसे बोलती है अब आप आराम करो। अदिति बोलती मैं थक गई हूँ। किरण बोलती अब पता चला मुझ पे क्या फ़ील होता है एक ही घर में पड़े पड़े, मैं भी इसी तरह घर में पड़े पड़े थक गई हूँ, मुझे बाहर निकलना है। तो अदिति बोलती मैंने कहाँ रोक रखे, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। किरण बोलती जहाँ जाती हो कोई ना कोई मुझे फॉलो करते रहता है। अदिति बोलती तो तुम्हें दिक्कत है कि तुम्हें फॉलो करता है? हाँ ठीक है, अब से तुम्हें कोई फॉलो नहीं करेगा। किरण अदिति को देखती है कहती क्या सच में? अदिति बोलती हाँ मैंने तुम्हें ज़बान दिया, मेरी ज़बान की बहुत वैल्यू है। किरण बोलती है अरे यू श्योर मुझे कोई फॉलो नहीं करेगा? अदिति बोलती नहीं बिल्कुल भी नहीं करेगा, मैं सबको मना कर दूंगी। किरण बोलती तो अभी मना करो, ये लो आपका मोबाइल। दीदी हंसते हुए मैसेज करती है अपने ग्रुप में कि आपसे किरण पे को कोई भी फॉलो नहीं करेगा, किरण पे किसी को नज़र रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसकी दोस्त का मैसेज आता है क्या तुम्हें उस पर विश्वास हो गया? दीदी रिप्लाई करती है हाँ। और फिर किरण खुश हो जाती है, उछलने लगती है, कहती यस 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 फानी अब मैं आज़ाद हो गई, ऐसे लग रहा था मैं किसी कैद में हूँ।
अदिति किरण को खुश होते देख के मुस्कुराती है और फिर अदिति के फ्रेंड का एक और मैसेज आता है कि अब वो हमारे एक गैंग में शामिल होने वाली है। अदिति तुरंत नो का मैसेज कर देती है, फिर मोबाइल रख देती है। उसके दोस्त के बार बार मैसेज आते हैं, पर क्यों? अब तो तुम्हें उस पर विश्वास भी हो गया ना, फिर तुम क्यों नहीं चाहते वो गैंग में शामिल हो? बहुत से मैसेज आ रहे थे, पर अदिति सारे मैसेज को इग्नोर कर रही थी। एकदम से अदिति सैड हो जाती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो ऐसा कर ही क्यों रही है, जबकि अब किरण पे किसी को शक भी नहीं था। पूरा गैंग किरण को जानता था, किरण पे सबको विश्वास हो चुका था। किरण ने दोस्त नहीं 3 बार अदिति की जान बचाई थी और अब अदिति उसके साथ फ्रेंड भी हो गई थी। पर फिर भी क्यों क्यों वो ऐसे नहीं चाहती कि किरण गैंग ज्वाइन करे? इसका क्या कारण हो सकता है? ये चीज़ अभी अदिति को खुद भी समझ नहीं आ रही थी। वो चीज़ अपने दोस्त को क्या ही बताती। यहाँ किरण जो है वो अपनी आज़ादी जो है वो इंजॉय करने के लिए बाहर की तरफ भाग जाती है। चोल में डांस करने लगती है और फिर रोड पे निकल जाती है और इंजॉय करने लगती है। रोड पे ऐसी गहरी सांसें लेने लगती है, वो घूमने लगती है और घूमते घूमते वो अपने घर की तरफ कब पहुंच जाती है उसे कुछ समझ नहीं आता। एक्चुअली में वो उसकी नज़रें तरस गई थी अपनी माँ और बहनों को देखने के लिए, और उनसे ज़्यादा दूर नहीं रह सकती थी। पहले उनसे मिलने के लिए, उन्हें देखने के लिए नहीं आई, क्योंकि उसे लगा कि उसे फॉलो किया जा रहा है। पर अब पूरा दिन घूमने के बाद जब उसे अच्छे से कंफर्म हो गया कि कोई उसे फॉलो नहीं कर रहा, तो किरण अपने घर वाली साइड पे निकल जाती है। वो अपने घर से थोड़ी दूर ऑटो रुकाती है और अपना फेस कवर करके ऑटो में ही बैठी रहती है। थोड़ी देर में उसकी माँ जो है वो घर से बाहर निकलती है कुछ काम के लिए, और किरण जो है उनके पीछे पीछे ऑटो चला देती है। रानी अपनी माँ को देखती रहती है। किरण का मन कर रहा था वो उतर के अपनी माँ का आशीर्वाद ले, पर ये इम्पॉसिबल टास्क था। उसकी माँ को उस पर शक हो जाता। ज़ाहिर सी बात है, एक माँ है निकाह में अपनी बेटी को पहचान नहीं लेती, इसलिए किरण ऑटो से नीचे नहीं उतरती। उसकी माँ जो है वो बाज़ार आई थी, शायद मार्केट से कुछ लेने के लिए। अब वो जो सामान चाहिए था वो तो ले लेती है, पर उन्हें कोई ऑटो नहीं मिल रहा था। उसकी माँ बहुत ऑटो रोकती है पर कोई भी नहीं रुक रहा था। तभी किरण जो है वो ऑटो वाले को बोलती है कि भैया उस लेडी को बिठा लो, और वो जितने पैसे बोले उसमें बिठा लेना, अगर कम पैसे दे तो बाकी के मैं दे दूँगी। तो बोलते हैं ठीक है, और वो ऑटो वाला जो है वो किरण की माँ को जो है वो ऑटो में बिठा लेता है, और किरण ऑटो से पहले उतर गई थी। वो अपनी माँ को ऑटो में जाते हुए देखती होगी, थी सॉरी माँ, आज पहली बार आपका आशीर्वाद भी नहीं ले पाई मैं। और किरण को बहुत बुरा लग रहा था। वो अपनी माँ को जाते हुए देख रही थी, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। तभी एक और ऑटो लेती है और अपनी माँ के पीछे पीछे चलने लगती है। थोड़ी देर में उसकी माँ घर पहुँच जाती है और ऑटो वाले को पैसे देके वहाँ से चली जाती हैं। किरण वहीं रुकी रहती है, उसे अपनी बहनों को भी देखना था। तभी थोड़ी देर में उसकी सबसे शैतान बहन जो है वो खेलने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर निकलती है। वो मोहल्ले वालों बच्चों के साथ खेलने लगती है और किरण उसे देखने लगती है। उसका मन कर रहा था वो जाके अपनी बहन को सीने से लगा दे, पर वो ये भी नहीं कर सकती थी। अपनी माँ और बहनों को दूर से देख के उसे थोड़ा सुकून मिला था। वो जाने ही वाली थी कि तभी उसकी दूसरी बहन भी बाहर निकल आती है कि किरण उसे भी देखती होगी थी। अब मेरे मन को शांति मिल गई, तुम तीनों ठीक हो ना? ये देख के मन को बहुत सुकून आया। और फिर किरण जो है वो ऑटो वाले को पैसे देती है, पहले वाले ऑटो वाले को भी पैसे देती है, और फिर यहाँ से एक और ऑटो करती है, यानी वो तीसरा ऑटो करती है, और फिर वहाँ से चली जाती है। वो चोल की तरफ आती है और चोल से काफ़ी दूर ऑटो रोक देती है और वहाँ से पैदल चलने लगती है। अब पैदल चलते चलते वो थोड़ा थक जाती है, तो एक जगह बैठ के वो जूस पीती है। अब जूस पीने के बाद वो एक गाड़ी को देखती है, और उस गाड़ी का नंबर जो है वो उसे जाना बचाना लग रहा था। और फिर उसे याद आता है कि ये तो वही गाड़ी है जिसने अदिति को मारने की कोशिश की थी, लेकिन ये गाड़ी यहाँ क्या करी है? तभी किरण उस गाड़ी की तरफ भाग पड़ती है, पर उस गाड़ी में कोई भी नहीं था। अदिति को के बारे में किरण सोचते हो थी मुझे शायद इन्फॉर्म करना चाहिए। किरण वो पिक लेती है और ग्रुप में डालती है कि ये तो वही गाड़ी है जिसने अदिति पर अटैक किया था, और ये गाड़ी इस लोकेशन पे खड़ी है। उस गाड़ी के बारे में बता देती है। उसके गैंग मेंबर थोड़ी देर में वहाँ आ जाते हैं और वो किरण को बोलते हैं कि अदिति अकेले है, तुम अदिति के पास जाओ। किरण बोलती नहीं, मुझे यहाँ रुकना है, मुझे इससे पूछना है कि ये क्यों ऐसा कर रहा है। जिस पे वो कहते हैं नहीं तुम जाओ। किरण जो है वो चली जाती है और उसके गैंग मेंबर जो है वो उधर ही रहते हैं, और जो भी आदमी उस गाड़ी में बैठता है ये लोग उसे पकड़ लेते हैं और बुरी तरह से पीटते हैं, और उसकी पिक ग्रुप में आ जाती है कि क्या ये वही आदमी है। किरण बोलती है कि गाड़ी वाले आदमी को तो नहीं देखा था, शायद ये वही हो सकता है। वो लोग उसे बुरी तरह से पीटते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो बोलते हैं भाई मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मेरी तो गाड़ी चोरी हो गई थी और 2 दिन पहले ही मुझे मेरी गाड़ी वापस मिली है, मैं क्यों किसी के साथ ऐसा करूँगा। और फिर वो रिपोर्ट भी दिखाता है जो उसने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करवाई थी गाड़ी चोरी होने की, और फिर मिलने की खुशी में जो दोस्तों की पार्टी रखी थी उसका बिल वगैरह सब कुछ दिखाता है। और किरण बोलती है कि ये सही कह रहा है, इसे छोड़ दो। तो ग्रुप मेंबर उसे छोड़ देते हैं। तभी अदिति बोलती है तुम्हारी वजह से एक बेकसूर की इतनी पिटाई होगी। किरण बोलती है आप तो ऐसी बोल रही हो जैसे आपने कभी किसी बेकसूर की पिटाई नहीं करवाई। हाँ, तो अदिति चुप हो जाती है। अदिति बोलती है तुम बाहर अपनी आज़ादी इंजॉय करने गई थी, ना कि गुंडों के पीछे दौड़ने। क्यों गई थी तुम वहाँ पे?
किरणमती मैं वहाँ पे नहीं गई थी, मैं तो बस वहाँ पे जूस पी रही थी और तभी मेरी नज़र उस गाड़ी पे पड़ी। मुझे लगा इसमें वही गुंडा हो सकते हैं जो आपको मारना चाहे, और मैंने सिर्फ आपके बारे में सोचा। और मैं ना सच में स्टूपिड हूँ, क्योंकि जब भी आपका भला सोचती हूँ आप मुझ पर ही कुछ ना कुछ गलत इल्ज़ाम लगा देती हूँ। मैं हूँ स्टूपिड जो आपके बारे में इतना सोचती हूँ। और फिर किरण घर से बाहर आ जाती है और वो स्टेयर्स पे बैठ जाती है। वो स्टेयर्स पे बैठना अब उसकी फेवरेट प्लेस बन चुकी थी। वो हमेशा जब भी अपसेट होती है, अंदर नहीं बैठ सकती, तो वहाँ आके बैठ जाती है। तभी वो पड़ोस वाली आंटी वहाँ से गुजर रही थी। वो कहती, अरे बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम ज़्यादा टाइम अंदर के बजाय बाहर रहती हो। लड़ाई करती है क्या वो लड़की तुमसे? वो है ही ऐसी नकचड़ी, वो सबसे लड़ती रहती है। तुम उसके साथ क्यों रह रहे हो? तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ रहने के लिए आ जाओ। तो किरण मुस्कुराती है, कहती नहीं नहीं वो इतनी भी बुरी नहीं है, वो मन की बहुत अच्छी है। और फिर किरण अदिति की तारीफ़ करने लगती है। अदिति चुपचाप अंदर से सुन रही थी, उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पहली बार उसने किसी के मुंह से अपनी इतनी तारीफ़ सुनी थी, और वो भी उसकी जिसे शायद वो पसंद करने लगी थी। अदिति तो सातवें आसमान पर पहुंच जाती है किरण के मुंह से अपनी तारीफ़ सुन के, और मुस्कुराने लगती है। थोड़ी देर में वो आंटी वहाँ से चली जाती है। तो किरण बोलती है, अगर यहीं बैठे रहे तो यही सवाल मुझसे पूरा चौला के करेगा, इससे अच्छा मैं अंदर चली जाऊँ। किरण अंदर सोफे पे आके बैठ जाती है और अदिति को देखने लगती है। अदिति बोलती, क्या है अब तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? किरण बोलती है, अब तो आपको मुझ पे विश्वास भी हो गया, तो अब बताओ मैं गैंग कब शामिल कर रही हूँ? अदिति बोलती, मैंने तुम्हें कब बोला मुझे तुम पे विश्वास हो गया? किरण बोलती, हाँ मेरे पीछे से अपने जासूस हटा दिए तो इसका क्या मतलब होता है? हाँ अदिति बोती, वो तो तुमने मेरी जान बचाई बस इसीलिए। किरण बोती, अभी भी मुझ पे विश्वास नहीं आया। हे भगवान कहाँ फंस गई मैं। देखो अब मुझसे ना ये और गेम नहीं खेली जाएगी, ओके? विश्वास करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, लेकिन मुझे गेम में शामिल करो। दीदी बोती, तुम इतनी क्यों मरी जा रहे हो गेम में शामिल होने के लिए? किरण बोती, आपको नहीं पता मुझे पैसे चाहिए। किरण के बाद सुन के अदिति बोती, मैंने तुम्हें पहले ही ऑफर किया, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगी। तो किरण कहती, अच्छा ठीक है तो दो मुझे 5 करोड़। अदिति बोती, 5 करोड़ तुम्हें क्या करना है इतने सारे पैसों का? अदिति बोती है, क्या करना है बताओ मुझे। किरण बोती, अपने काम से काम रखो ना, आपने बोला रकम बताओ आप दे दोगी, मैंने बता दी, अब दो मुझे पैसे, मुझे 5 करोड़ चाहिए वो भी अभी। अदिति बोती, हलवा है क्या 5 करोड़ चाहिए तुम्हें वो भी अभी? इतनी ज़्यादा रकम मेरे पास नहीं है। किरण बोती, हाँ वही तो, अगर होती तो आलीशान महल में ना रह रही होती आप। अब नहीं है ना तो अब दोबारा मत पूछना मुझसे कितने पैसे चाहिए, बताओ दो मुझे पैसे चाहिए, और उसके लिए मुझे काम करना है, तो मुझे गैंग में शामिल करो। अदिति बोती, मैं नहीं करूँगी। तो किरण बोती, प्रॉब्लम क्या है यार, क्या चाहती हो मुझसे, मुझे क्यों नहीं शामिल करने दे रही? अदिति बोती, पता है प्रॉब्लम क्या है? ये तुम्हारा पागलपन देख के मुझे दिक्कत होती है, जो तुम्हारे अंदर जुनून है ना गैंग में शामिल होने का, यही से मुझे तुम पे शक होता है। तुम किसी कारण से मेरा गैंग ज्वाइन करना चाहती हो, मुझे अच्छे से पता है। किरण बोती, हाँ सीरियसली अदिति आप मेरे बारे में ये सोचती हो? अदिति बोती, हाँ तुम भी तो मेरे बारे में यही सोचते हो ना कि मैं खड़ूस हूँ, नकचड़ी हूँ। किरण बोती, हाँ मैं यही सोचती हूँ, आप ना बहुत बड़ी नकचड़ी हो। इतनी खड़ूस लड़की मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी, और बहुत बुरी हो। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, अपना सेल्फिश हो, सिर्फ अपने बारे में सोचती हो और किसी के बारे में नहीं सोचती हो। और किरण इतना बुरा भला अदिति को बोल के बाहर चली जाती है। अदिति को बहुत बुरा लगता है, उसने ये सब कुछ जानबूझ के बोला था ताकि किरण उसकी तारीफ करे, जैसे उस आंटी के सामने कर रही थी। पर यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया था। उसने अदिति को बहुत कुछ सुना दिया था जो अदिति के सीधा दिल पे जाके लगती है, और अदिति की आंख में आंसू भी आ जाते हैं। वो अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, मुझे क्या हो गया है? किरण की बातें मुझे इतनी ज़्यादा क्यों चुभती हैं? मैं उसके बारे में इतना क्यों सोचती हूँ? मैं पागल हो गई हूँ क्या? नहीं मुझे उसके बारे में कुछ नहीं सोचना। और ऐसे ही बोल के अदिति जो है वो अपने मोबाइल में लग जाती है, वो कुछ देखने लग जाती है। और वहाँ किरण जो है वो चोल से फिर बाहर आ चुकी थी। अब देखते देखते बहुत ज़्यादा रात भी हो चुकी थी, पर किरण का घर जाने का दिल ही नहीं कर रहा था, इसलिए वो एक कैफ़े में जाके बैठ जाती है अपना सर पकड़ के। उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, और वो इसलिए हैरान कर लेती है, और फिर कभी ऊपर होके बैठ जाती है। उसे समझ नहीं आता वो क्या करे, उसका घर जाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं था। उसका मन कर रहा था कि वो अपने घर चली जाए, पर अपने घर जाएगी तो अपनी माँ और बहनों को क्या बोलेगी कि डिप्लोमा बीच में छोड़ के आ गई, और फिर वहाँ से निकलेगी कैसे अपने मिशन के लिए। वो यही सब सोच रही थी कि तभी कोई इसके सामने आके बैठ जाता, कहते, हे किरण एकदम ऊपर देखती, कहती, क्या चाहिए तुम्हें? और आगे देखते तो वही लड़की बैठी थी। कहती, क्या हो गया, आप गुस्सा क्यों हो? किरण बोती, अब मेरा दिन बहुत ख़राब था। तो बोती, मेरा दिन भी तो ख़राब था, आपसे बेहतर कौन जान सकता है। किरण बोती, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो लड़की बोती, कुछ नहीं, बस ऐसे ही घर पर रुकने का मन नहीं था, क्योंकि छोड़ो। किरण बोती, आई नो तुम भी भाग रही हो और मैं भी भाग रही हूँ। तो बोती, मेरे पास तो रीज़न है भागने का, पर आप क्यों भाग रहे हो? किरण बोती, मेरे पास भी अपना रीज़न है। अदिति के बारे में सोचते हुए किरण बोती, खैर छोड़ो, मुझे उस रीज़न के बारे में बात भी नहीं करनी। तो वो लड़की बोती, ठीक है, अच्छा आपने नाम नहीं बताया था अपना? किरण बोती, किरण। तो बोती, बहुत प्यारा नाम है। तो वो बोती, तुम्हारा नाम क्या है? तो लड़की बोती, मेरा नाम सारा। तो बोती, सारा, नाइस नेम सारा, अच्छा नेम है। अच्छा ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ। किरण ऐसे बोल के उठ के जाने लगती है।
कि तभी सारा बोलती आप तो घर नहीं जाना चाहती थी, फिर सडनली मेरी वजह से मैंने लगता है आपको डिस्टर्ब कर दिया, कोई बात नहीं, आप अपना टाइम इंजॉय करें अकेले में, मैं उधर बैठ जाती हूँ। किरण बोलती नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपकी वजह से नहीं। सारा बोलती फिर थोड़ी देर बैठ जाओ, क्योंकि मुझे भी अकेले नहीं रहना और अपने दोस्तों के साथ भी नहीं रहना, वो यही पूछते रहेंगे मेरा ब्रेकअप क्यों हुआ, मम्मा भी, तो इसीलिए घर भी नहीं जाना चाहती। कीरा बोलती आप भी नहीं घर जा सकती और मैं भी नहीं जा सकती, आप भी लोगों के सवालों से डरती हो और मैं भी, हम दोनों बहुत सेम हैं। सारा बोलती हाँ शायद इसीलिए तो हम दोनों के बीच दोस्ती हो जानी चाहिए, दोस्ती करोगी मुझसे? तो सारा ऐसे दोस्ती का हाथ बढ़ाती है। कीरा उसे देख के मुस्कुराती है और कहती है कि अगर मुझे 1 मंथ पहले मिली होती तो हम बहुत अच्छे दोस्त होते, पर अब मैं दोस्ती नहीं कर सकती। तो बोलती क्यों, क्या हुआ? आपका बॉयफ्रेंड शकी टाइप है क्या? क्या उसे गर्ल से भी प्रॉब्लम है, गर्ल से भी दोस्ती नहीं करने देता वो? तो किरण मुस्कुराते हुए कहती मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं। तो सारा बती तो फिर हस्बैंड होगा या फिर फियोंसे? किरण बती अच्छा, तो मेरे बारे में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है यहाँ पे? हाँ। सारा बती नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, बस ऐसे ही पूछ रही थी। किरण बती फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरा ना ही कोई बॉयफ्रेंड है ना कोई फियोंसे, और हस्बैंड का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सारा मुस्कुराते हुए कहती मुझे लगा ही था आप सिंगल हो। किरण बोती क्यों, मेरे माथे पे लिखा है क्या कि मैं सिंगल हूँ? सारा बोती नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। किरण जो है वो थोड़ी सारा से भी रूड हो रही थी, क्योंकि वो उससे दोस्ती नहीं कर सकती थी और वो नहीं चाहती थी कि वो सारा को थोड़ा सा भी हिंट दे जिससे सारा उसे दोस्ती पे मजबूर करे। खैर सारा जो है वो किरण से बातें करने लगती है। किरण उसकी बातें बहुत ध्यान से सुन रही थी। सारा उसे अपने बारे में बहुत कुछ बताती है, पर किरण उसे कुछ भी नहीं बताती। सारा किरण के लिए कॉफ़ी भी ऑर्डर करती है और अपने लिए भी, ये लोग साथ में कॉफ़ी भी पीते हैं, बातें भी बहुत करते हैं। पर सारी बातें सारा ही कर रही थी, किरण तो बस उसकी बातें सुन रही थी। एक के बाद ये लोग 3 कॉफ़ी पी लेते हैं। सारा बोती मैंने तो अपने बारे में सब कुछ बता दी, ईच एंड एवरीथिंग, पर आपने तो कुछ भी नहीं बताया, ऐसा क्यों? किरण बोती क्योंकि मैं एक सीक्रेट गर्ल हूँ और मैं अपने बारे में किसी को भी नहीं बता सकती। सारा बोती है क्यों, आप अपने बारे में क्यों नहीं किसी को कुछ बता सकती? किरण बोती बस ऐसे ही। सारा बोती अरे कम ऑन, मुझे तो बताओ ना, मैंने तो सब कुछ बताया। किरण बोती पर मैंने तो आपसे कुछ पूछा नहीं, आपने खुद बताया। सारा बोती अरे फिर तो मुझे भी आपसे कुछ नहीं पूछना चाहिए था, आपको भी खुद बता देना चाहिए, पर आपने नहीं बताया। चलो पूछ रही हूँ, अब तो बता दो। किरण बोती नहीं मुझे नहीं बताना, आई एम सॉरी, मुझे अब जाना होगा। किरण उठ के जाने लगती है कि सारा उसका हाथ पकड़ते हुए कहती प्रॉब्लम क्या है? किरण बोती क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारा बोती आप फैमिली से भाग रही हो, शायद फ्रेंड से भी भाग रही हो मेरी तरह, पर मुझसे क्यों भाग रही हो? आई मीन मैं तो एक स्ट्रेंजर हूँ, और इंसान स्ट्रेंजर से अपने दिल की बात कर सकता है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं होती वो उससे दोबारा कभी मिलेगा, जैसे मैंने अपने दिल की बात कर ली। किरण बोती ओह, तो आपको पूरा भरोसा है हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे? सारा बोती हाँ, क्योंकि आप तो मुझे अपने बारे में कुछ भी नहीं बता रही हो, ना ही मुझसे दोस्ती करना चाहती हो, तो हमारे मिलने के चांस तो 0% ही है ना? किरणवती हाँ ये भी है। और फिर किरण उधर ही बैठ जाती है। सारावती कम ऑन, अब तो बताओ अपने बारे में। तो किरण कहती है कि क्या बताऊँ, कुछ भी नहीं, बस बहुत सी जिम्मेदारियाँ हैं, बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिन्हें करना तो चाहती हूँ, पर ऐसा लगता है कि मैं पूरा नहीं कर पाऊँगी। सारावती ऐसा नहीं है, आप बहुत ब्रेव हो, आप कर लोगे। खीरामती एक ही मुलाकात में जान गई? सारावती हाँ तभी जान गई जब आपने मुझे मेरे बॉयफ्रेंड के चीट होने के बारे में बताया था। आई मीन कोई और लड़की होती तो इग्नोर कर देती, उससे क्या फ़र्क पड़ता था, पर आपने ऐसा नहीं किया। जो किसी स्ट्रेंजर के बारे में इतना सोचती है, वो अपने बारे में या अपनी फैमिली के बारे में और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में कितने ही सोचती होगी, ये मैं समझ सकती हूँ। किरणवती चलो पहली लड़की है जिसने मेरी तारीफ़ की, वरना आजकल तो सब लोगों को मुझ में बुराइयाँ ही दिखती हैं। सारावती किसने की आपकी बुराई? वो कोई अंधा या अंधी ही होगी। किरणवती एक्चुअली में वो एक अंधी लड़की है। तो सारा मुस्कुराते हुए कहती दोस्त है क्या? किरणवती नहीं, मेरी जानी दुश्मन है। और फिर किरण ऐसे से बात करने लगती है। रघुवती अपनी जानी दुश्मन का नाम नहीं बताओगी? तो किरण चुप हो जाती है। सारावती ओह, तो ये भी टॉप सीक्रेट है क्या? किरणवती हाँ कुछ ऐसे ही समझ लो, मेरी पूरी लाइफ ही टॉप सीक्रेट बनी हुई है फ़िलहाल तो। अच्छा ठीक है, बहुत लेट हो गया, अब मैं चलती हूँ। सारावती मैं कहीं ड्रॉप कर दूँ? किरणवती नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, बाय। बहुत रात हो गई, आई थिंक अब तुम्हें भी घर चले जाना चाहिए, यहाँ पे लोग अच्छे नहीं होते। सारावती होते हैं, आप तो अच्छी हो ना, देखो मुझे यहीं पे मिल गई, वो भी इतनी रात में। किरणवती मेरे जैसे अच्छे लोग इस टाइम पे घर चले जाते हैं, तो आई थिंक आपको भी चले जाना चाहिए। किरण ऐसे बोल के वहाँ से निकल जाती है और सारा मुस्कुराते हुए कहती ये सच में अच्छी थी यार, और वो भी अपने घर के लिए निकल जाती है। वहाँ किरण जब घर आती है तो उसे लगता है अदिति सो गई, क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी। और अब किरण जो है
वो कबर्ड से अपना ड्रेस निकालती है और वहीं रूम में ही चेंज करने लगती है। लेकिन अदिति सोई नहीं थी, वो जाग रही थी। उसे जैसे कुछ आवाज़ आती है, वो करवट बदलती है और सामने किरण को देखती है जो चेंज कर रही थी। किरण की अदिति की तरफ पीट थी और अदिति ज़ोर से चिल्ला देती है। किरण भी डर जाती है और अदिति की तरफ देखती है, और जब किरण देखती है अदिति ने उसे ऐसे देख लिया तो किरण भी चिल्लाती है और अदिति फिर से चिल्ला पड़ती है। दीदी एकदम से मुंह के ऊपर ब्लैंकेट डालती है, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा। किरण तुरंत अपने कपड़े जो है वो पहन लेती है और उसकी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, किरण इतना ज़्यादा घबरा गई थी कि वो तुरंत रूम से बाहर निकल जाती होगी थी। शिट 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 शिट, हमसे ऐसे कैसे देख लिया। और वहाँ अदिति, उसकी दिल की धड़कनें तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी और बहुत ज़्यादा वो शाय भी फील कर रही थी। वो तो बहुत ज़्यादा शाय फील कर रही थी, उसकी चीक्स एकदम से रेड रेड हो रही थी। अदिति आंखें बंद कर रही थी तो उसने जो जो देखा वो सब उसके आंखों के सामने आ रहा था। अदिति एकदम से आंखें खोल लेती है, तभी किरण एम्बेरस्ड हो जाती है बहुत ज़्यादा और फिर रूम में आ जाती है। वो देखती है और बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रही होती है और कहती वो मुझे लगा अब सो गए। दीदी बोलती हाँ मैं सो रही थी, वो शोर आया तो मुझे लगा शायद कोई गुस्सा आया तो I'm सॉरी, मैं वो सब देखना नहीं चाहती थी। वो तो बस गलती से कि होती एक काम करते हैं हिसाब बराबर। हाँ आपने मुझे देखा था और नहीं मैंने आपको देखा था वॉशरूम में, अब आपने मुझे देख लिया, हिसाब बराबर, अब दोनों भूल जाते हैं। हाँ अदिति होती काश मैं भुला सकती। कि ना बोती हाँ अदिति बोती हाँ मैं बोली थी, मैं तो भूल गई, मैंने तो कुछ नहीं देखा। क्या क्या भूलने की बात कर रही थी आप? किरण बोती हाँ गुड, बस बस अब कुछ कुछ मत सोचना, हम सब भूल गए हम। और किरण ऐसे ही बोल के ना बेड पे आ जाती है और बीच में पिल्लो रख देती है। अदिति मुस्कुराने लगती है, बोती ठीक है गुड नाइट। अदिति की बात सुन के किरण बोती हाँ हाँ गुड गुड नाइट। और किरण जो है वो आराम से फिर सो जाती हैं। हाँ दीदी सो ही नहीं पाती, वो मुस्कुराने लगती है, थोड़ा शर्माने लगती है, उठती है और उसकी आंखों के सामने वही पल बार बार आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो चीज़ वो बार बार क्यों इमेजिन करी है। शायद इसलिए क्योंकि आज से पहले उसने कभी किसी लड़की को अपने सामने चेंज करते हुए नहीं देखा था, या फिर कोई और कारण था। ये अभी तक अदिति समझ नहीं पा रही थी। और किरण जैसे गहरी नींद में जाती है, उसने जो बीच में पिल्लो रखा था उसे खुद ही हटा देती है और अदिति के करीब आके उसे हक करके लेट जाती है। अदिति मुस्कुराते हुए कहती है लो खुद ही पिल्लो रखती है फिर खुद हटाती है, हर सुबह मुझसे पूछेगी ये पिल्लो कैसे हट गया। और अदिति ऐसे मुस्कुराते हुए किरण को देखती है और कहती है कि कितने सुकून से सो गई ना मेरी नींद हराम करके। और ऐसे बोल के फिर अदिति भी आंखें बंद करती है और थोड़ी देर में उसे भी नींद आ जाती है। अगले दिन जब किरण की आँख खुलती है तो वो देखते के बाद फिर एकदम से अदिति के पास लेटी हुई है, उसे हक करके उसकी बाहों में, तो वो एकदम से दूर हटने लगती है। तभी अदिति की आँख खुल जाती है कि नमति मैंने तो बीच में पिल्लो रखा था ना, आपने क्यों हटाया? अदिति बोती मुझे पता था आप यही क्वेश्चन करोगे, मैंने नहीं, वो आपने हटाया और देखो वो बेड से कितना दूर फेंका है आपने। किरणवती वो शायद मैं नींद में थी तो अदिति बोती इट्स ओके। तो किरण जो है वो फ्रेश होने के लिए बाहर चली जाती है और अदिति वो कल रात के बारे में सोचते हुए अभी तक बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी। वहाँ किरण फ्रेश होकर जब रूम में आती है तो वो अदिति को देखते हैं जो किसी सोचों में गुमसुम थी। अदिति को देखते हुए किरण बोती क्या हुआ, फ्रेश होने नहीं जाना? किरण की बात सुन के अदिति होती हाँ मैं बस जा ही रही थी। तो अदिति जो है वैसे ही एकदम से उठती है और अपनी स्टिक पकड़ लेती है, पर उसकी स्टिक का ना शायद नीचे से वो जो रबर टाइप कुछ लगा हुआ था ना वो शायद ढीला था, जिसकी वजह से उसकी स्टिक बार बार स्लिप हो रही थी। और ये चीज़ ना किरण नोट करती है, कहती एक मिनट बैठो अपनी स्टिक दिखाओ मुझे। तो दीदी उसे अपनी स्टिक देती है और कहती लो इस रबड़ का इशू है, मैं अभी ठीक कर देती हूँ। तो उस रबड़ को टाइट कर देती है, कहती अब स्टिक बिल्कुल भी नहीं हिलेगी, अब आराम से जहाँ जाना है आप खुद जा सकती हो। अदिति बोती हाँ क्या मैं खुद? किरणवती हाँ आप खुद जा सकते हो। अदितिवती अरे यार इसको भी अभी ठीक होना था। और फिर अदिति जब वो स्टिक के सहारे वॉशरूम जाती है, फ्रेश होती है और स्टिक के सहारे वापस आ जाती है। यहाँ किरण जो है वो हमेशा की तरह ब्रेकफास्ट बनाने के लिए रसोई में जा ही रही थी कि तभी अदिति बोलती है कि आज ब्रेकफास्ट मत बनाना। किरण बोती क्यों, भूखा रहना है क्या सारा दिन? जिस पे अदिति बोती है वो मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं तो ब्रेकफास्ट वही लाएंगे। अदिति की बात सुन के किरण बोती चलो अच्छा है मुझे आज मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और फिर किरण आराम से बैठ जाती है। वहाँ अदिति अपने फ्रेंड को मैसेज करती है और कहती है कि मुझे बहुत भूख लगी है जल्दी से ब्रेकफास्ट लेके आओ। और वो तो भाई गुलाम था अदिति का, उसके एक इशारे पे भाग पड़ता है और वो तुरंत जाता है, ब्रेकफास्ट अच्छा सा बनवाता है और फिर रूम में लेके आ जाता है, जहाँ ये तीनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और बातें करने लगते हैं। और फिर किरण बोलती है कि अरे थैंक गॉड आज तुम ब्रेकफास्ट लेके आ गए, मैं भी है ना डेली डेली कुकिंग कर करके थक गई थी। तो उसका फ्रेंड बोलता है हाँ वो अब अदिति का दिल था बाहर का खाने का तो मुझे लाना ही पड़ा ना। किरण बोलती ओह तो अदिति ने आपको बोला था कि वो
आप बाहर के से खाना लाओ। तो बोलता हाँ हाँ दीदी ने मैसेज किया था। तो फिर किरण बोलती अच्छा मेरे हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता क्या? हाँ मैं इतना बेकार खाना बनाती हूँ जो बाहर का मंगवा लिया। अदिति चुप हो जाती है, वो कुछ भी नहीं बोलती, पर किरण को बुरा लगता है। किरण बर्तन में उठा के किचन में रखती है और बोलती है एक तुम इतने मेहनत से खाना बनाती हो और मैडम इसे देखो नखरे ही खत्म नहीं होते, कभी खुद बना के मुझे खिलाएगी ना फिर पूछूंगी कैसे खाना बनता है। और फिर किरण गुस्से में बर्तन ठा पटा कर रही थी और रूम में साफ आवाज़ें आ रही थी। अदिति के दोस्त बोलता है कि ऐसे रोज़ बर्तन धोती है क्या? अदिति होती नहीं, वो गुस्से में है। तो वो बोलते हैं पर गुस्से में क्यों? अदिति बोलती छोड़ो, अच्छा तुम बताओ हमारा गैंग उसका क्या बना? तो होता है क्या मतलब गैंग जैसे था वैसे ही है? अदिति बोलती नहीं, वो मैंने जिसको मारा था उसके पीछे कुछ पता चला कौन सा गैंग था, कौन सा गैंग हमारे पीछे पड़ा है? तो बोलते हाँ पता चल गया है। अदिति बोलती फिर क्या एक्शन लिया तुम लोगों ने? तो बोलते तुम्हारा ठीक होने का वेट करना है। अदिति बोलती गुड, मैं उन सबको अपने हाथों से ख़त्म करना चाहती हूँ, बहुत गैंग आ गया, अब जब तक इस पूरे गैंग का सर्वनाश नहीं करेंगे हमें चैन से ये लोग जीने नहीं देंगे। मुझे लगता है कि ये लोग मुझ पर अटैक्स भी करवा रहे थे। अदिति का फ्रेंड कहता है वैसे हो भी सकता है, आई एम नॉट श्योर। और फिर लोग ऐसे आपस में बातें कर रहे थे, तभी किरण जो है वो इन लोग की बातें सुनने लगती है। ये लोग बहुत ही डिसेंट वे में बातें कर रहे थे, जैसे कोई वेल एजुकेटेड इंसान बातें करता है। बीच में बहुत से वर्ड्स ये लोग इंग्लिश में भी यूज़ कर रहे थे जो कि अदिति भी कर रही थी और उसका वो फ्रेंड भी कर रहा था। यहाँ पे किरण को थोड़ा डाउट होता है, वो इतने दिन से अदिति के साथ रह रही थी और अदिति ने बीच में काफ़ी बार किरण से इंग्लिश वर्ड्स में भी बात की थी, पर इंग्लिश सुन के भी किरण को कभी डाउट नहीं हुआ। पर आज जिस तरह से ये लोग बातें कर रहे थे वो ऐसे लग रहा था जैसे किसी बहुत ही अच्छी परिवार के बच्चे आपस में बात कर रहे हो जो वेल एजुकेटेड हो। और किरण को थोड़ा डाउट होने लगता है और वो कहती है कि अगर ये लोग अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं और पढ़े लिखे तो ये लोग ऐसा काम कर ही क्यों रहे हैं। और फिर किरण को थोड़ा डाउट होने लगता है और कहती है कि कहीं कहीं जो मैं सोच रही हूँ वही तो नहीं। और फिर किरण जो है वो एकदम से परेशान हो जाती है और कुछ सोचने लग जाती है। वो क्या सोच रही थी वो भी हमें नहीं पता। यहाँ अदिति का फ्रेंड जो है वो उठ के चला जाता है और किरण अदिति के पास आती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, पर अदिति उसकी बातों का कुछ जवाब नहीं दे रही थी। किरण उसे जो है वो कहती है कि कुछ तो है ये मुझसे जो छुपा रही है। तभी किरण अपने मोबाइल यूज़ करते हुए जो है वो कुछ देखती है और कहती है इसका मतलब क्या होगा, क्या इसका मतलब अदिति को पता होगा? अगर ये पढ़ी लिखी है तो इसका मतलब अदिति को ज़रूर पता होगा। तभी किरण जो है वो अदिति को ना कुछ पूछती है, वो भी इंग्लिश में, जिसका जवाब अदिति इंग्लिश में बहुत ही आसानी से दे देती है। किरण एकदम से हैरान हो जाती है कि अदिति इतनी अच्छे से इंग्लिश कैसे बोल लेती है। किरण बोलती है कि अदिति अब कौन सी क्लास तक पढ़ाई करी हो? तो अदिति एकदम से चुप हो जाती है, कहती क्या ये क्वेश्चन तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? किरण बोलती है आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, ऐसे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, बताओ ना कौन से स्कूल से पढ़ी थी? अदिति एकदम चुप हो जाती है और कहती तुम मेरी इन्वेस्टिगेशन कर रही हो क्या? किरण बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी थी कि मन किया आपसे पूछ ही लूँ। अदिति बोलती है स्टूपिड क्वेश्चन आज के बाद मुझसे कभी मत करना, और हाँ मैंने कभी अपने स्कूल भी कंप्लीट नहीं किया। अदिति ऐसे ही बोल के दूसरी तरफ मुंह कर लेती है। किरण समझ जाती है कि अदिति उससे छुपा रही है। अब किरण का शक अदिति पे बढ़ने लगता है और वो कहती है ये बात उसे अपने सीनियर्स को बतानी होगी। और यही किरण सोचने लगती है लेकिन कैसे। तभी वो सोचती है कि अदिति को ना आज खाने खिलाने के बाद, मेडिसिन देने के बाद मैं आराम से बाहर निकल जाऊंगी। अदिति तो सो जाएगी क्योंकि उसकी जो मेडिसिन है उसमें शायद कुछ नशा है जिससे अदिति बहुत सो रही है आजकल। किरण जब दोपहर का वेट करने लगती है, जैसे दोपहर होती है किरण उसे खाना खिला दिया, खाने के बाद मेडिसिन देती है जो खाती है। दीदी थोड़ी देर में सो जाती है। किरण इस मौके का फ़ायदा उठाती है और चौल से बाहर आ जाती है। चौल से थोड़ी दूर आके वो एक ऑटो लेती है और मॉल की तरफ चलने लगती है। आज वो बहुत ध्यान ही दे रही थी कि कहीं उसे कोई फॉलो तो नहीं कर रहा, लेकिन कोई उसे फॉलो नहीं कर रहा था, जिससे किरण जो है वो मॉल पहुंच जाती है और गाड़ी में बैठ जाती है। वहाँ जाके वो फिर से वहाँ पे रिकॉर्डिंग करने लगती है और उस रिकॉर्डिंग में वो सब कुछ बताती है। वो कहती है कि मुझे शक हो रहा है कि दीदी बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है और वो वेल एजुकेटेड भी है, उसे इंग्लिश बोलना बहुत अच्छे से आता है और वो समझती भी बहुत अच्छे है इंग्लिश को। मुझे लगता है कि शायद शायद बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है। हमने जो उसकी हिस्ट्री पढ़ी उसमें तो इसने स्कूलिंग भी कंप्लीट नहीं की थी। मुझे लगता है कि वो सब कुछ फेक है। अदिति की इन्फॉर्मेशन सारी गलत है, शायद उसी तरह जिससे मेरी इन्फॉर्मेशन सारी गलत है। हो सकता है कि हो सकता है कि अदिति का बैकग्राउंड जैसे दिखाया जाता है वैसा ना हो, उसके बैकग्राउंड में कुछ तो गड़बड़ है। आप लोग एक बार फिर से सारी इन्वेस्टिगेशन चालू करें। और ऐसे ही किरण अपने सारी रिपोर्ट देने के बाद गाड़ी से बाहर निकल आती है। गाड़ी से बाहर निकल के वो जैसे ही पार्किंग से बाहर जाती है तभी वहाँ पे अदिति का फ्रेंड उसे देख लेता है, कहता है तुम पार्किंग में क्या कर रही थी? यहाँ किरण पूरी तरह से फंस जाती है, उसे समझ नहीं आता वो क्या जवाब दे। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलता है फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि अब आगे क्या होगा। क्या किरण अब फंस जाएगी? अदिति के फ्रेंड को उसकी पूरी
असलियत पता चल जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो उसके बाद उसके साथ क्या होगा, कहीं किरण को मार तो नहीं दिया जाएगा जैसे बाकी किरदारों के साथ किया जाता है। ये सब देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। मिलता है फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ, जाने से पहले एक प्यार सी छोटी सी नन्ही रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। ओके टाटा बाय बाय।